हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और क्लास अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कल की क्लास में 21 नंबर का क्वेश्चन था, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 239। तो इसका राइट आंसर मैंने अनुच्छेद 246 बताया था। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 244। गलती से मैंने अनुच्छेद 246 बता दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर अनुच्छेद 244 होगा। तो चलिए क्लास को आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्थायित असमानताओं एवं उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं। भौतिक वंचन, वंचन की गतिकी, सापेक्ष वंचन, तंत्रिका, तापी वंचन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? संस्थायित असमानताओं एवं उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया कि विसंगतता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है। मर्टन, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया कि विसंगतता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य की बात मर्टन ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इसमें सही है। शास्त्रीय मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन है। शास्त्रीय मानव व्यवहार को केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन है। शास्त्रीय मानव व्यवहार को केवल पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन है। शास्त्रीय व्यवहारात्मक नियंत्रण है जिनमें न तो पुरस्कार न दंड शामिल होता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन इनमें सही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, शास्त्रीय मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन है। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था को अनुशासन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था को अनुशासन कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह कहा है कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत समाजीकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है। एक विशेष परिवार के अंतर्गत समाजीकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है। विल्बर्ट मूर, एंथनी गिडिंग्स, पार्सन्स, पीटर ब्लाउ। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, पार्सन्स, टैलकाट पार्सन्स। पार्सन्स का औद्योगिकरण एवं परिवार के संबंध में यह विचार था कि औद्योगिकरण ने मूल परिवार एवं नवस्थानीय परिवार के विकास की प्रक्रिया को
बढ़ावा दिया है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम, आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक इकाई का प्रकार। 1 2 3, 1 2 1 3 2 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम, आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी इकाई का प्रयोग। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 2 3। ये तीनों होंगे जजमानी प्रथा के बारे में, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जनांकिकीय अंतरण किसके लिए प्रयुक्त होता है? जनांकिकीय अंतरण ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? जन्म और मृत्यु के उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु के निम्न स्तर, मृत्यु दर में गिरावट और तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। जनांकिकीय अंतरण ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। इस सिद्धांत को सबसे पहले नोटेस्टीन ने प्रस्तुत किया था, उसके बाद वारेन एस थॉम्पसन ने दिया था। इन दोनों विद्वानों ने इस सिद्धांत के 3 चरण प्रस्तुत किए थे। पहला चरण था जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर पहले चरण में दोनों अधिक होती है। दूसरे चरण में मृत्यु दर घट जाती है परंतु जन्म दर नहीं घटती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दोनों ही घट जाती है। ये 3 चरण बताए थे इन्होंने। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यह नारा दिया गया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोच्च उत्कृष्ट रास्ता है? सर्वोत्कृष्ट रास्ता है, यहाँ पर होगा सर्वोत्कृष्ट। यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा। यहाँ पर विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है। विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974, विश्व जनसंख्या कार्य योजना, 4th इंक्वायरी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है, ये किसमें नारा दिया गया था? 1974 वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान एंड एक्शन, 4th इंक्वायरी एंड पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। राइट आंसर बताइए क्या होगा? विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974 में यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आपसी तुलना में उनकी कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये जो चारों राज्य दिए गए हैं इन्हीं में से बताना है कि
कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है। राइट आंसर क्या होगा? 2001 के आंकड़ों के आधार पर कौन से राज्य में उनकी कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी देश में किसी समयावधि में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता अपरिवर्तित बनी रहती है किंतु कस्बों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नगरीकरण, नगर समृद्धि, नागर रूप, छद्म नगरीकरण। राइट आंसर बताइए क्या होगा? जब किसी देश में किसी समयावधि में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता अपरिवर्तित बनी रहती है किंतु कस्बों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस प्रक्रिया को नगर समृद्धि कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? भारत की नगरीय जनसंख्या विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 5% है। एशिया की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20% है। विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 33% है। विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 50% है। राइट आंसर बताइए। भारत की नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा है। राइट आंसर क्या होगा? भारत की नगरीय जनसंख्या एशिया की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20% है। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। बहुकेंद्रक सिद्धांत एस सेशन, लोक नगरीय सातत्यक एम कैस्टेल्स, वैश्विक नगर रॉबर्ट रेडफील्ड, सूचनात्मक नगर सी हैरिस एवं ई उलमैन। 4 3 1 2 1 2 4 3 4 2 1 3 1 3 4 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बहुकेंद्रक सिद्धांत ये सी हैरिस एवं ई उलमैन का है। लोक नगरीय सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड का है। वैश्विक नगर ये एस सेशन का है। सूचनात्मक नगर ये एम कैस्टेल्स का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। बहुकेंद्रक सिद्धांत सी हैरिस एवं ई उलमैन, लोक नगरीय सातत्यक रॉबर्ट रेडफील्ड, वैश्विक नगर एस सेशन, सूचनात्मक नगर मैनुअल कैस्टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पारिस्थितिकी के एकीकृत सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? एच हॉली, एम कैस्टेल्स, के कार्ले, टी फरारो। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन मानव पारिस्थितिकी के एकीकृत सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, के कार्ले। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनगणना 2001 के आधार पर नीचे दिए गए नगरों का उनके नगरीकरण के स्तर के अनुपात अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर बताइए। 2001 की जनगणना के आधार पर नगरों का नगरीकरण के स्तर पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तमिलनाडु का 44%, महाराष्ट्र का 42.40%, गुजरात का 37.35% और पंजाब का 33.95%।
ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। जाति अनुराग, संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन, सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र, क्षैतिज संगठन। श्रीनिवास गुरिये, ड्यूमा, सुदीप्त, कविराज। 2 3 4 1 4 1 2 3 2 1 4 3 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा जाति अनुराग। जाति अनुराग का जीएस गुरिये होगा, ऑप्शन सेकंड। संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन, ऑप्शन फर्स्ट। सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र, इसका होगा सुदीप्त कविराज। और क्षैतिज संगठन, इसका है ड्यूमा। 2 1 4 3, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। जाति अनुराग जीएस घुरिये, संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन श्रीनिवास, सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र सुदीप्त कविराज, क्षैतिज संगठन ड्यूमा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। जाति की प्रभाविता अंतः समष्ट गतिशीलता होती है, एस.सी. दुबे। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती, ओमेन। शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है, श्रीनिवास। 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 3 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है जाति की प्रभाविता अंतः समष्टि गतिशीलता होती है, ये है श्रीनिवास का। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती है, ये है दुबे का। और शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है, ये है ओमेन का। तो इसमें राइट आंसर है 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन सेकंड से ही हो जा रहा था। शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है टीके ओमेन। तो इसमें ऑप्शन थर्ड में ही सेकंड नंबर पर 2 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, ड्यूमा। जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है, ना कि स्त्रीकरण का, जी मेर्डर। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा इसमें सुमेलित सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, न 1 न 2। जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, ये है जी मिर्डल का। जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है, ना कि स्त्रीकरण का, ये है ड्यूमा का। तो इसमें एक भी सुमेलित नहीं था, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय पारंपरिक समाज के जजमानी प्रथा के बारे में टी बीडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है? जजमानी प्रथा जातियों के बीच सामाजिक धार्मिक अन्योन्य आश्रय प्रदान करती है। जजमानी प्रथा जातियों के बीच वस्तु और सेवाओं के परस्पर विनिमय की स्थिति प्रदान करती है। यहाँ पर होगा विनिमय की स्थिति प्रदान करती है। जजमानी प्रथा जातियों के बीच कल्याण और आर्थिक अन्योन्य आश्रय प्रदान करती है। जजमानी प्रथा वह शोषणकारी युक्त प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? टी बीडलमैन ने पारंपरिक भारतीय समाज के जजमानी प्रथा के बारे में क्या बताया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4,
जजमानी प्रथा वह शोषणकारी युक्ति है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है। उत्तराधिकारी पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है। वंशागत पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है। उत्तराधिकारी संपत्ति के संचरण को निर्दिष्ट करता है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1। उत्तराधिकारी पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि कृषि वर्ग में अंतः संबंध, सामान्य राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव है और वह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है? ऐसा किसने कहा है कि कृषि वर्ग में अंतः संबंध, सामान्य राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव है और वह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है? V.I. लेनिन, जे स्टालिन, के मार्क्स, माओ जे तुंग। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, माओ जे तुंग। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है? वे लघु उत्पादक हैं, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होती है। राइट आंसर बताइए। कृषक के बारे में पूछा है। कृषक वह होता है जो सिर्फ अपने खाने भर के लिए उत्पादन करता है और किसान वह होता है जो बाजार के लिए भी उत्पादन करता है। तो इसमें पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो वे लघु उत्पादक हैं, ये सही है। वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, ये भी सही है। वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं। तो कृषक अपने लिए उत्पादन करते हैं और अपने परिवार के लोग ही मिलकर उत्पादन के कार्य को संपन्न करते हैं। और इसका ऑप्शन 4 ये नहीं होगा। उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होती है, ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसंधान कार्य से संबंधित है? मेरिडा, जीटास, माया। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसंधान कार्य से संबंधित है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, मेरिडा और जीटास। अमेरिका के रॉबर्ट रेडफील्ड ने टुस्क लोक समाज और चानकोन कृषक समाज पर कार्य किया था, जिसमें मेरिडा एक शहरी समाज था, जीटास एक टाउन था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। ये इनके अनुसंधान कार्य से मेरिडा ये शहरी समाज था और जीटास ये टाउन था, ये दोनों संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में व्यवहार एक कर्म बन जाता है? जब व्यवहार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अभिमुख है, जब व्यवहार उन परिस्थितियों में होता है जिसमें व्यवहार के समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता होती है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। राइट आंसर क्या होगा?
किन स्थितियों में व्यवहार एक कर्म बन जाता है? एक कर्म बन जाता है। तो जब व्यवहार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है और जब व्यवहार उन परिस्थितियों में होता है जिसमें व्यवहार के समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। संदर्भ समूह मर्टन, सोपान क्रम मैक्स वेबर, वर्ग का व्यवसाय श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन दिया है ड्यूमा। 2 3 1 1 4 3 2 4 3 1 3 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है एक तो ये अवधारणा है और ये विचारक हैं। तो संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने दी है। सोपान क्रम ये ड्यूमा का है और वर्ग का व्यवसाय ये है मैक्स वेबर का। 1 4 2 1 1 4 2। इसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। 1 4 और 2। संदर्भ समूह मर्टन का है, सोपान क्रम ड्यूमा का है, वर्ग का व्यवसाय ये मैक्स वेबर का है। 1 4 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारक से है। कथन दिए गए अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीने में स्पष्ट रूप से विफल होता है। कारण दिए गए किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी जात की औपचारिक श्रेणी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए नियत होती है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कथन और कारण का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीने में स्पष्ट रूप से विफल होता है। अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीने में स्पष्ट रूप से विफल होता है क्योंकि किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी जात की औपचारिक श्रेणी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए नियत होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह इंगित किया है कि संचयी असमानताओं के तंत्र में विशेषाधिकार संपत्ति और शक्ति एक ही व्यक्तियों में संचित हो जाती है और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त लोग आर्थिक और राजनैतिक रूप से भी वंचित हो जाते हैं। आनंद चक्रवर्ती, आंद्रे वित्ते, श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसने यह इंगित किया है कि संचयी असमानताओं के तंत्र में विशेषाधिकार संपत्ति और शक्ति एक ही व्यक्तियों में संचित हो जाती है और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त लोग आर्थिक और राजनैतिक रूप से भी वंचित हो जाते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आंद्रे वित्ते। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
आंद्रे वेत्ते ने तंजौर में जातियों के स्तरीकरण में आर्थिक और राजनैतिक शक्ति सबसे अधिक ताकतवर है, इन्होंने इसका अध्ययन किया था। तंजौर में व्यक्तियों का जो श्रेणीकरण है जिसमें जाति वर्ग के साथ शक्ति को भी बराबर स्थान दिया है, और इन्होंने ये आंद्रे वेत्ते जो है ये वेबर से प्रभावित थे और इन्होंने इनके त्रिस्तरीय मॉडल को जाति के संदर्भ में प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आर्थिक दक्षता का अर्थ है आर्थिक समृद्धि के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। आर्थिक दक्षता पूरे नियोजन अवसरों के साथ आर्थिक विकास है। आर्थिक दक्षता का तात्पर्य है असंगत पारिस्थितिकी संचरण के साथ औद्योगिक विकास। आर्थिक दक्षता का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय लागतों के साथ आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए। आर्थिक दक्षता का अर्थ क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4। आर्थिक दक्षता का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय लागतों के साथ आर्थिक समृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक राजनैतिक समाज विज्ञान हमारे बोध में क्या योगदान करता है? हम स्वयं राजनैतिक अभिकरण हैं। राजनैतिक कारण न्यायिक समस्याओं में बदल जाते हैं। राजनैतिक कारण वैज्ञानिक समस्याएं बन जाते हैं। उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर आधुनिक राजनैतिक समाज विज्ञान हमारी बोध में क्या योगदान करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। हम स्वयं राजनैतिक अभिकरण हैं। राजनैतिक कारण न्यायिक समस्याओं में बदल जाते हैं। राजनैतिक कारण वैज्ञानिक समस्याएं बन जाते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें वाक स्वतंत्रता की अनुमति है। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों का जीवन व्यापक रूप से नियंत्रित करती है। एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें बहुदलीय निर्वाचनों की अनुमति है। एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें मजदूर संघवाद की अनुमति है। सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? राइट आंसर बताइए। सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? सर्वाधिकारवाद का अर्थ ऐसी राज्य व्यवस्था के लिए किया जाता है जो अपने निश्चित क्षेत्र में सामाजिक अस्तित्व के समक्ष पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों का जीवन व्यापक रूप से नियंत्रित करती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया? वैधता को मूल विषय बनाया। कार्ल मार्क्स, पैरेटो, दुर्खीम, वेबर। राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया है? तो जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता बन जाती है। इसकी बात वेबर ने की है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? मूल्य प्रणाली और विचारधारा को आभ्यंतरीकृत करना, राजनीतिक विचार एवं व्यवहार, नए राजनीतिक संस्थानों की रचना, अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राज्य व्यवस्थाएं। राइट आंसर बताइए। राजनैतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? राजनैतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मूल्य प्रणाली और विचारधारा को आभ्यंतरीकृत करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
तो आशा है कि आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। और आज की क्लास यहीं तक। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।